कला संस्कृति में क्या आता है? आभूषण, वेशभूषा, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, मेले, मंदिर, त्योहार, है ना, जनजातियां, संत संप्रदाय, ये टॉपिक कला संस्कृति में अपन पढ़ेंगे। नॉर्मली जानकारी आपको होनी चाहिए ना। कैसे पढ़ेंगे? आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अपन। राजस्थान के लोक देवताओं की बात करते हैं ना। कौन सा टॉपिक लेंगे आज? लोक देवता। लोक देवताओं की अगर बात करें, क्यों कहते हैं इनको लोक देवता? बताओ कौन से होते हैं लोक देवता? बताओ। लोक देवता किसको कहेंगे? स्थानीय क्षेत्र में पूजे जाते हैं। तो पूजे तो कोई भी जा सकता है, अपन कोई भी पूछ सकते हैं। लोक देवता कैसे बने? कुछ देवताओं के नाम बताओ। गोगा जी, हड़बू जी, नॉर्मली जानकारी तो है ना। ये देवता कैसे बने? दर जाता धर्म पलटता तिरिया पड़ता ताऊ, तीन दियाड़ा त्यागरा काय रंग काय राव। इसका मतलब ये हुआ, समय आने पर जिन्होंने पुरुषार्थ दिखाया, समय आने पर जिन्होंने तलवार उठाई और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए लड़ते हुए मारे गए, अबला महिला की रक्षा करते हुए लड़ते हुए मारे गए, गायों की रक्षा करते हुए लड़ते हुए मारे गए, धर्म की रक्षा करते हुए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, पुरुषार्थ दिखाया, वही क्या कहलाते हैं? लोक देवता। तो लोक देवता कैसे बने समझ में आ गया? किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, गायों को लूट करके ले जा रहे हैं, और जो कोई पुरुष था उस जमाने का, वो तलवार उठाता है, गायों की रक्षा करता है, लड़ता हुआ मारा जाता है, वही क्या कहलाता है? लोक देवता। और ऐसे लोक देवता राजस्थान में बहुत सारे हैं। इनमें 5 देवता ऐसे हैं जिनको पंचपीरों के नाम से पढ़ते हैं अपन। किस नाम से पढ़ते हैं? पंचपीर। पंचपीरों का मतलब समझ में आ गया? कौन कौन है पंचपीर? बापू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचू पीर पदार जो गोगा जी गेहा। लेकिन सोट की अगर बात करें अपन, तो सोट में पढ़ेंगे अपन गोपा मेरा है। कौन है मेरा? गोपा मेरा है। गोपा मेरा है, गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी। गो से गोगा जी। पा से पापू जी। में से मेहा जी मांगलिया। रा से रामदेव जी। और है से हड़बू जी। ये क्या है? पंचपीरों में शामिल है। अब मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे, इनको ही पंचपीरों में शामिल क्यों किया गया? देवनारायण जी पंचपीरों में शामिल क्यों नहीं हुए? गोगा जी इधर, तेजा जी पंचपीरों में शामिल क्यों नहीं हुए? वो भी तो देवता ही है, यही पंचपीर क्यों है? बताओ। हर कास्ट के लोग मानते हैं। हिंदू प्लस मुस्लिम, ऐसे देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम करते हो, वो क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। केवल क्या कहलाते हैं? पीर। ऐसे देवता जिनकी पूजा हिंदू भी करते हो, मुस्लिम भी करते हो, क्या कहलाते हैं? पीर। और ऐसे पीर राजस्थान में कितने हैं? 5। ऐसे पीर कितने? 5। इसलिए क्या कहलाए? पंचपीर। क्या कहलाए? पंचपीर। और वो पंचपीर गोगा जी, पापू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी। गोगा जी कौन से वंश के हैं? गोगा जी कौन से वंश के हैं? नहीं पता। गोगा जी चौहान वंश के, एक एक को पढ़ेंगे डिटेल से। पापू जी कौन सी वंश के हैं? राठौड़ वंश के। रामदेव जी तंवर वंश के। हड़बू जी सांकला वंश के। इधर मेहा जी मांगलिया वंश के। कौन से वंश के हैं? मांगलिया वंश। आज केवल एक देवता समझाऊंगा आपको, और वो देवता जैसे समझेंगे बाकी सारी क्लासेस चलेगी अपनी। बात समझ में आ रही है? रेगुलर आना है, एक भी क्लास नहीं छोड़नी। कारण क्या होता है, आपको एग्जाम देना भी सिखाएंगे समय आने पर। हम रोज एक दिन में सारी चीजें नहीं बता सकते। आपने देखा होगा जब एग्जाम दे करके एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, हॉल से बाहर निकलने से पहले गुरुजी ने जैसे कॉपी ली, आंसर की ले ली, आंसर सीट लेते हैं ना, देते ही अपने को एक क्वेश्चन आ जाता है जो अपन वहां गलत करके आए। बाहर आते ऐसा लगता है यो मनाओ जो मारो गलत है क्यों, ऐसा होता ना। और घर आता था सारो पेपर आ जाओ जापन, आता नहीं आता? यो पेपर अपन एग्जाम आ जा तो पूरा नंबर आता ना आता? ऐसा ही होता ना। किस किस के साथ होता है ऐसा? अपने को आ रहा है लेकिन वहां गलत हो गया, अब नहीं होगा। वो समझाएंगे कैसे नहीं होगा, लेकिन वो रोज आओगे तब समझाएंगे भाई कैसे नहीं होगा, पढ़ना कैसे है अपने को।
स्कूली शिक्षा कुछ अलग होती है, कोचिंग की शिक्षा कुछ अलग होती है। और आपने भी देखा होगा कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं अपने भाई आपने देखा होगा अपने बड़े भाई बड़ी बहन ने कुछ ऐसा रहा होगा जो कंपटीशन का जिन्होंने एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे 0.33 में रह गया, मैं वेटिंग में रह गया, यानी कि उनका 1 नंबर सही हो जाता तो उनका सिलेक्शन हो जाता। और एक दिन में गुरुजी सारे टीचर यहाँ पर पता नहीं क्या पढ़ा दे, मैं एक टॉपिक पढ़ा के जाऊंगा, सारे टीचर पढ़ाएंगे और उनमें से एक भी क्वेश्चन आ गया तो बंद फेल हो गए, क्योंकि कई बार 1 नंबर से भी रह जाते हैं। तो सिलेक्शन पाना है तो आज ही ठानना है। अभी हमारे पास 2 महीने, अप्रैल का महीना, मई का महीना, 1 जून को एग्जाम है और 2 महीने में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, सब पॉसिबल है। आप सोच लो कि मेरा सिलेक्शन होगा 100% होगा, आज से ऐसा ही सोचेंगे, इसी वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा तो किसी के बाप का भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? ये ऐसा सोचोगे गुरुजी मारो सिलेक्शन है भी सकच न भी, अब कौन कौन सोचता है ऐसा? अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। क्या सोचोगे? मेरा सिलेक्शन होगा, उसके लिए मुझे कितना पढ़ना पड़े मैं पढ़ूंगी, चाहे कितना ही पढ़ना पड़े, 10 घंटे 15 घंटे 24 घंटे पढ़ू तो पढ़ू, लेकिन इस सिलेक्शन इसी भर्ती में होना है। देखो इधर एक एक करके देवताओं को अपन समझेंगे। पहला देवता कौन सा है? गोगा जी। फिर कौन सा है? पापू जी। अभी अपन आज केवल गोगा जी को समझते हैं। आज कॉपी किताब लाए हो तो ठीक है, नहीं लाए हो तो कोई दिक्कत नहीं, केवल समझ लो, कल से पढ़ लेंगे अपन, है ना। गोगा जी कौन से वंश के थे अभी बताया मैंने, सबका ध्यान बोर्ड पे, लिखना नहीं है केवल समझना है। गोगा जी कौन से वंश के हैं? चौहान वंश के। क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं, पूछे जाते हैं गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, युद्ध किसके साथ लड़ा, कायन की छतरी है, कायन का मंदिर है, कैसे बना, किसके साथ लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं, वो कहानी के रूम में अपने को समझना है। सबसे पहले गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था जन्म? नहीं पता। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में। कहां पर हुआ था? ददरेवा। ददरेवा कहां पर है? चूरू में। कहां पर पड़ता है? चूरू में। जन्म हुआ 946 ईस्वी में, विक्रमी संवत 1003 में। जन्म कब हुआ? 946 में। इधर ददरेवा के राजा थे। ददरेवा के जो राजा थे उनका नाम था जेवर सिंह। यहाँ के राजा कौन थे? जेवर सिंह। ददरेवा के शासक कौन उस जमाने में? जेवर सिंह। जेवर सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था बांछल। क्या नाम था? बांछल। किसकी पत्नी है ये? जेवर सिंह की। बांछल धार्मिक प्रवृत्ति की। बांछल ने गुरु बना रखा था गोरखनाथ जी को। किसको गुरु बना रखा है? गोरखनाथ जी को। ये बांछल के क्या है? गुरु जी। गोरखनाथ जी का तो नाम सुना होगा ना। अब बांछल के बच्चे नहीं हो रहे थे तो बांछल अपने पति से कहती है कि अपना वंश नहीं चलेगा, आप एक काम करो, मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो। और बांछल की जो छोटी बहन थी उसका नाम था कांचल। क्या नाम था? कांचल। बांछल और कांचल दोनों बहनें, ध्यान से समझना, दोनों किसकी पत्नियां? ऐसा नहीं समझे गुरुजी 2 से कैसे विवाह कर लिया, आजकल एक ही नहीं होता। प्राचीन काल में राजा महाराजा पढ़ेंगे, अभी इतिहास में चलेंगे अपन, एक एक राजाओं की 15-15 20-20 पत्नियां हुआ करती थी। तो पहले राजा अधिक विवाह किया करते थे। तो बांचल और कांचल दोनों किसकी पत्नियां? जेवर सिंह की। बांचल धार्मिक प्रवृत्ति की, गुरु जी की तपस्या करती और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप तपस्या करो और मुझे ऐसा प्रसाद दो जिसके खाने से मेरे बच्चा हो और शक्तिशाली देश धर्म की रक्षा करने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कायरो। इधर गुरुजी ने किसको प्रसाद दिया? बांचल घर जाके रख देती, उठा करके कौन खा जाती है? जाहिर सी बात है प्रसाद से बच्चा होना तो किसके होगा? कांचल के। बांचल को प्रसाद मिला लेकिन खाया नहीं। खाया किसने? कांचल ने। कांचल के 2 पुत्र भी, अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन। फिर बांचल गुरुजी के पास जाती है, गुरुजी तपस्या करते हैं और गूगल प्रसाद किसको देते हैं? बांचल को। गूगल प्रसाद खाने से बांचल के बच्चा हुआ और गूगल प्रसाद की वजह से हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया गुग्गा। क्या नाम रखा गया? गुग्गा। उसको ही कहते हैं गोगराज। क्या कहते हैं? उनको ही कहते हैं सर्पों का देवता। किसका देवता कहेंगे? सर्पों का देवता। इनको ही कहते हैं जहार पीर। क्या कहेंगे? जहार पीर। जहार पीर का दूसरा नाम कह सकते हैं जिंदा पीर। क्या कहेंगे? जिंदा पीर। ये सारे के सारे गोगा जी के क्या हो जाएंगे?
उपनाम। अरे क्या हो गए, आपसे पूछे गोगा जी चौहान पढ़ रहे, ध्यान रखना। गोगा जी का उपनाम गुग्गा, गोगरा, सर्पों का देवता, जार पीर या जिंदा पीर। गोगा जी के पिताजी का नाम पूछे तो देवर सिंह, माँ का नाम पूछे तो उसी का नाम मोसेरे भाई। अभी आगे समझ में आएगा, अर्जन सर्जन के साथ युद्ध लड़ेगा, गोगा जी लड़ता हुआ मारा जाएगा। अर्जन सर्जन की हत्या गोगा जी करेगा। ये दोनों दुष्ट प्रवृत्ति के थे। महमूद गजनवी के साथ मिल जाएंगे आगे चल करके, समझाऊंगा अभी। तो सबका नाम याद रखना जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया, एक बार रिपीट करो। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, पिताजी कौन है, माँ कौन है, मोसेरे भाई कौन है, किस नाम से जाना गया, गुग्गा, गोगरा, सर्पों का देवता, जार पीर या जिंदा पीर। गोगा जी पंचपीरों में शामिल है क्या, कितने देवता थे, 5। पहला गोगा जी, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां हड़बू जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझो, धीरे धीरे गोगा जी बड़े भी है। गोगा जी का मित्र था ज्वार पांडे बिज्जू कोतवाल। बिज्जू कोतवाल वो हरिजन था, ज्वार पांडे ब्राह्मण था। दोनों किसकी तपस्या करते, गुरु जी की, गोगा जी के साथ। गोगा जी के गुरु का नाम पूछे तो भी आंसर क्या देना है, कौन देना है, गोरखनाथ जी। गोगा जी का गुरु भी कौन, उनकी माँ का गुरु भी गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी की तपस्या करता, जैन जनता का चहेता। गोरखनाथ जी खुश हुए और खुश होकर के गोगा जी से कहते हैं, बोले गोगा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, बता क्या मांगता है। गोगा जी ने कहा कि गुरुजी मुझे ऐसी मंत्र सिद्धि दो, किसी किसान को सांप काट ले, किसी किसान को सांप काट खा जाए तो उसके जहर को मैं चूस लूं, वो किसान मरे नहीं, बच जाए। क्योंकि प्राचीन काल में नेचुरल मृत्यु हुआ करती थी, मृत्यु है ना। आजकल क्या होता है कि अपन यूरिया खा रहे हैं, जहरीले बहुत ज्यादा पदार्थ खा रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल कभी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। पहले 100 साल जीता आदमी आराम से, या फिर उसको सांप काटता तभी उसकी मृत्यु होती। तो गोगा जी किसानों का चहेता, दुख होता, अच्छा व्यक्ति था। गुरुजी ने कहा कि मंत्र सिद्धि तो मैं दे दूंगा, लेकिन तभी पलेगी तू जब तू गायों की रक्षा करेगा। क्या करेगा, गायों की रक्षा। इधर गोगा जी ने कसम खाई, पूरी जिंदगी गुरुजी के सामने, पूरी जिंदगी आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। और जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक कहीं भी गायों की प्रापत्ति आ गई तो गायों की रक्षा कौन करेगा, गोगा जी। उस जमाने में गायों का महत्व ज्यादा था। मुस्लिम लुटेरे आते, आक्रमणकारी आते, गायों को लूट करके ले जाते। और उस जमाने जो अभी वर्तमान देवता है, जितने भी देवताओं को अपन पढ़ेंगे, वो गायों की रक्षा करते हुए लड़ते हुए मारे गए। आजकल गायों को वैसे घूमती है, उस जमाने का महत्व गायों का ज्यादा था। अब समय निकलता गया, किसी किसान को सांप काटे तो उसका जहर कौन चूसता, मंत्र सिद्धि मिल गई ना। किसानों का चहेता होगा कि नहीं होगा, होगा। तो किसानों का चहेता हुआ, किसान प्रेम से उनको गोगा बप्पा बोलने लगे। और गोगा जी को क्या बना देते हैं, ददरेवा का राजा। जबकि छोटा था, बड़े भाई कौन है, अर्जन और सर्जन, दोनों राजा नहीं बने। अब दोनों चाहते हैं कि किसी शक्तिशाली राजा के साथ मिलते हैं और मिल करके किसको पराजित करते हैं, गोगा जी को। क्योंकि हमें कहां का राजा बनना है, ददरेवा का। उस समय राजा कौन है, गोगा जी। आ रही है बात समझ में। समय निकला, समय निकला। एक दिन गोगा जी जल्दी उठ करके अपने महल में तपस्या कर रहा है। आवाज भाषा समझ में आ रही है। जल्दी उठ करके तपस्या कर रहा है, 2-3 बजे उठ गया होगा। ओम गोरखाय नमः, जल्दी उठा, तपस्या में लीन था। गोगा जी की भाभी देख लेती है कि गोगा के महल में दीपक कैसे जल रहा है रात को 2-3 बजे। ये कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, पाखंडी है, ढोंगी है। बुलाती है सुबह गोगा जी को, बोले रात को दीपक कैसे जल रहा था। तेरे महल में कोई राठौड़ वंश की राजकुमारी जो तू दीपक जलाता है, जिसके महल में राठौड़ वंश की राजकुमारी हो दीपक जलाने लायक है। इससे ताने कौन मारती है, गोगा जी की भाभी। भाभी कौन सी वंश की, राठौड़ वंश की। राठौड़ वंश उस जमाने में कहा, अभी कहां पर पाया जाता है राठौड़ वंश, इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होगी। राठौड़ वंश पाया जाता है मारवाड़ में। कहां पाया जाता है, राजपूतों में होता है राठौड़ वंश। मारवाड़ रियासत कौन से वंश की थी, राठौड़ वंश की। मेवाड़ में गुइल वंश, कछुआ वंश आमेर में। बात समझ में आ रही है ना। तो जब इतिहास चलेगा तो आपको वंश समझाएंगे कौन कौन से वंश कहां पाए जाते हैं। गोगा जी ने कहा कि भाभी वैसे तो मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने गुरु जी के सामने तपस्या संकल्प लिया था, लेकिन आप ताने मारती हो तो मैं विवाह करूंगा और इतनी सुंदर राजकुमारी लाऊंगा कि इस दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर राजकुमारी नहीं होगी। गोगा जी, मैंने कहा था गोगा जी को किसका देवता माना जाता है, सर्पों का। किसका देवता माना गया, क्योंकि किसी किसान को सांप काटता उसके जहर को कौन चूस लेता, गोगा जी।
गोगा जी ने, कहा जाता है, इनकी कहानी में आता है कि गोगा जी का एक बासिक नाग था, इच्छाधारी नाग था वो, उसको बुलाता है और कहता है, सर्पों के देवता है, तो उनको बुला करके कहता है कि पूरा राठौड़ वंश घूम जा, सुंदर से सुंदर राजकुमारी मिले उसको जाकर के डस ले, तो सुंदर राजकुमारी हो। अब सर्प जाएगा नहीं जाएगा, राठौड़ वंश में घूमेगा ना, पूरा राठौड़ वंश घूमता 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 चला गया, अंत में पहुंच जाता है कोलूमंड। कहा पहुंच गया? कोलू गांव। कौन से गांव में चला गया? कोलू। ध्यान रखना, कोलू गांव में पापू जी का मंदिर है भी। किसका मंदिर है? पापू जी एक लोक देवता है और उनके मंदिर को मंड कहते हैं, अतः इस गांव का नाम हो गया पूरा कोलू मंड। क्या हो गया? कोलू मंड। कोलू मंड में एक राजकुमारी दिखती है और उसका नाम था केलमदे। क्या नाम था? केलमदे। अत्यंत सुंदर। इधर सांप को लगा कि गोगा जी के लिए परफेक्ट है ये। वो सांप किसको जाकर के डस लेता है? केलमदे को। इसके घर वाले इलाज करवाएंगे नहीं करवाएंगे? सांप ने इस तरीके से डसा, गोगा जी ने ये कहा था कि डसना इस तरीके से कि मरे भी नहीं जिंदी भी नहीं हो, ऐसा नहीं तू डसते डसते मर जाए। बात समझ में आती है ना? उससे मुझे क्या करना है? विवाह करना है। अब इसके घर वाले जितने हॉस्पिटल थे उस जमाने में, अभी तो है, उस जमाने में कहाँ थे, जो भी थे, इलाज करवाया नहीं हुआ। पता चला कि सर्पों के देवता कौन माने जाते हैं? गोगा जी। बुलाया, गोगा जी ने कहा कि मैं ठीक तो कर दूंगा लेकिन शर्त है इसके साथ मेरा क्या करना होगा? विवाह करना होगा। इनको लगा कि हम राठौड़ वंश के राजपूत, ये चौहान वंश का राजपूत, ये भी राजा हम भी राजा, ये भी राजपूत हम भी राजपूत, देनी समाज में ही है, मरिए वहां कर देते, गोगा जी के साथ क्या करवा देते हैं? विवाह करवा देते हैं। तो गोगा जी की पत्नी का नाम पूछे तो कहाँ की रहने वाली है? यहां तक समझ में आ गया? विवाह नहीं करना था, किसके ताने सुनकर विवाह किए? भाभी की। कोई बात नहीं, विवाह कर लिया। समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया। एक दिन गोगा जी गया यूपी। कहां गया? अरे कहां पर गया? यूपी। यहां पर एक लड़की दिखाई देती है, सरियल। कौन सी लड़की दिखाई देती है? ये अत्यंत सुंदर, केलमदे से भी ज्यादा सुंदर। फिर गोगा जी ने सोचा कि इससे भी मुझे क्या करना है? विवाह करना। सांप को बुलाया, सांप ने डसा, शर्त रखी, ठीक किया और इससे भी क्या कर ली? शादी। गोगा जी की दूसरी पत्नी पूछे तो कहां की रहने वाली है? एक भी विवाह नहीं करना था, कितने विवाह कर लिए? अरे कितने कर लिए? कोई बात नहीं, दोनों के मिलाकर के गोगा जी के पुत्र हुए 47। कितने पुत्र हुए? 47 हो सकते हैं। कितने पुत्र? आपसे एग्जाम में पूछे गोगा जी के पुत्रों की संख्या। गोगा जी के भतीजे जो दोनों बड़े भाई थे उनके पुत्रों की संख्या पूछे तो 52। कितने थे? पुत्र कितने? भतीजे कितने? 17 गया। जोड़ भाव ना, प्लस माइनस तो आता होगा। गोगा जी सहित पूरे 100 गए क्या? यहां तक सबको समझ में आ गया? पुत्र कितने? भतीजे कितने? पत्नियां कितनी? पहली कहां की रहने वाली? दूसरी कहां की रहने वाली? विवाह नहीं करना था, किसके ताने सुनकर विवाह किए? भाभी के। किसके ताने सुनकर विवाह किए? भाभी के। कोई बात नहीं, विवाह कर लिया। अब समय निकलता गया, बच्चे भी हो गए, राजकार्य आराम से चला रहा है। कुछ समय पश्चात आपने किताबों में पढ़ा होगा 10वीं 12वीं में, महमूद गजनवी का नाम सुना होगा। सोमनाथ गुजरात के मंदिर को लूटने के लिए आता है। आता है क्या? तो कुछ समय पश्चात महमूद गजनवी आया। कौन आया? महमूद गजनवी। और ये सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए आया था 1025 ईस्वी में। कब आया? आया था ना, जब ये गुजरात में लूटपाट करने आया। मुस्लिम लुटेरा था, लूटपाट करने आता था, कई बार लूटने आया, ये 5 बार आया था। अब जब लूटपाट करने आया तो उसी समय जो अर्जन सर्जन, पहले पढ़ाया था गोगा जी के मौसेरे भाई, अर्जन और सर्जन, दोनों को लगा कि राजा में बनना चाहिए। और दोनों किसके पास चले जाते हैं? बोले महाराज जो आप कहोगे वो करेंगे आपके लिए, हम इधर आप कहोगे तो आपके लिए हम धन संपदा लूट लेंगे, जितनी धन संपदा चाहिए उतनी मिल जाएगी, लेकिन हमें कहां का राजा बना दो? अरे कहां का राजा बना दो? ददरेवा का राजा बना दो। अब महमूद गजनवी ये चाहता है, बाहर का है, मुस्लिम लुटेरा है, तो ये चाहता है
कि मेरा भी कोई हिंदुस्तान में आदमी होना चाहिए ताकि मेरी सहायता करें, यही चाहता ना। इसने कहा कि पहले मेरे लिए गायें लूटो, मेरी सेना ले जाओ 10-20 हजार, इसके बाद लाखों सेना थी, और गायें लूटो, मैं आ रहा हूं इधर से, फिर हम सब मिल करके गोगाजी पे आक्रमण करेंगे और आपको वहां का राजा बनाएंगे। महमूद गजनवी अर्जन सर्जन के साथ मिलकर कहां से गायें लूटता है? सांचौर से। कहां से लूटता है? सांचौर कहां पड़ता है? जालोर में। अरे कहां पर है? जालोर में। गायें लूट लेते हैं सांचौर से। पहले सांचौर को जिला बना दिया था मैंने ना, बाद में इसको वापस कैंसिल कर दिया ना, तो सांचौर पड़ता है जालोर में। अब जब यहां से गायें लूटते हैं तो यहाँ के किसानों को पता था कि गायों की रक्षा करने वाला कौन है? अरे गोगाजी है ना, तो दौड़े दौड़े किसके पास आएंगे? गोगाजी के पास आएंगे। गोगाजी से कहते हैं महाराज आपने गुरुजी के सामने कसम खाई थी विवाह नहीं करूंगा, जिंदगी भर गायों की रक्षा करूंगा, विवाह कर लिया अच्छी बात है, लेकिन गायों की रक्षा करो। इसने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है एक भी गाय नहीं ले जाने दूंगा। किसने बोला? गोगाजी ने। गायों की रक्षा करते हुए मारे गए, इसलिए क्या कहलाए? लोक देवता। अरे किस लिए पढ़ रहे हैं? गायों की रक्षा करते हुए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अभी गोगाजी कितने साल के हो चुके बताओ? 946 में जन्म हुआ, 1025 चल रहा है जब युद्ध लड़ेगा उस समय। कितना साल का गया गोगाजी? पढ़िए ना। 946 में जन्मे, 1025 आ चुका, अब लड़ेंगे युद्ध, तो इस समय कितने साल के हो गए थे? सबका अलग अलग आंसर आओ लो, जोड़ना भी नहीं आता। 1025 माइनस 946 कर दो, आंसर आ जाएगा। माइनस करना तो आता है ना। 1025 में 946 माइनस करो। उन्यासी, ठीक है। 79, ठीक है, लगभग समझो 80 साल के हो गए। 79 साल के हो गए ना। अब 79 साल का बुजुर्ग आदमी हो जाता है, और होता नहीं होता। अब इतना बुजुर्ग हो चुका कि युद्ध नहीं लड़ सकता। 80 साल के अपन होंगे क्या? पहली बात तो अपन 80 साल के होंगे ही नहीं, पहले चल बसेंगे। 80 साल के नहीं हो सकते, क्योंकि इस जमाने में आधी 50-60 साल की औसत आयु हो गई, और 80 साल के हो भी गए तो दूसरा उठाएगा अपने को, अपन नहीं उठ सकते। तो गोगाजी बुजुर्ग हो गए, युद्ध नहीं लड़ सकते। अपने पुत्रों को आदेश दिया कि आप जाओ और जाकर के किसकी सेना से युद्ध लड़ो? महमूद गजनवी की सेना से। 1 मिनट, महमूद गजनवी की सेना से युद्ध लड़ो। कितने पुत्र है? 47। भतीजों ने कहा कि चाचा श्री हम आपकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। हम किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे? आपकी तरफ से। हम आपके साथ है, धर्म के साथ। हमारे पिताजी दोनों दुष्ट हैं, वो महमूद गजनवी के साथ मिल गए, उनके साथ हम नहीं रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। तो 52 भतीजे, 47 पुत्र, जवाहर पांडे, बीजू कोतवाल, दोनों सेनापति, टूटे फूटे जो सैनिक थे सब गए, और सबने किसके साथ युद्ध लड़ा? महमूद गजनवी की लाखों सेना के साथ युद्ध लड़ा। लड़ते हुए सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। अरे 1000-2000 सेना सामना कर सकती कि लाख सैनिकों का? नहीं कर सकते। गोगाजी बुजुर्ग हो चुका, जब सब मर गए, गोगाजी ने कहा कि जब तक मेरे शरीर में एक प्राण बचेंगे, एक बूंद भी खून की बचेगी, मैं युद्ध लड़ूंगा। दोनों हाथों में तलवार उठाई, अपनी घोड़ी लीली घोड़ी उस पर बैठते हैं और किसके सामने चले जाते हैं? और जाकर के कहते हैं कि महमूद गजनवी गायों को छोड़ दे वरना मरने के लिए तैयार हो जा। अब बताओ महमूद गजनवी को ऐसी आएगी नहीं आएगी? भाई तू अकेले बच्चों सब मर गया, मारगन 1 लाख सेना से, मेरा क्या कर लेगा? और जाहिर सी बात है ना, गोगाजी ने कहा कि वो बाद की बात है, युद्ध लड़ना चाहता तो युद्ध कर। दोनों के मध्य खतरनाक दुआ, इतना खतरनाक दुआ कि उस युद्ध में महमूद गजनवी की लगभग 1/4 हिस्सा इसने समाप्त कर दिया। 20 से 25 हजार सेना मार दी गोगाजी, अकेले गोगाजी ने। इतने में गोगाजी क्या कट गया? सिर कट गया। अब ध्यान से समझना, सिर कटा, और सिर कहां कटा? सिर कटा ददरेवा में। कहां पर कटा? ददरेवा में। ददरेवा कहां पर है? चूरू में। जहां पर सिर कटा उसी स्थान पर वर्तमान में क्या बनी है? पुराने बच्चे बताएं क्या बनी है जिन्होंने पढ़ा पहले। जिस स्थान पर सिर कट करके गिरा वहां वर्तमान में शीर्ष मेड़ी बनी है। क्या बनी है? शीर्ष मेड़ी, जिसको कह सकते हैं सिर मेड़ी। शीर्ष मेड़ी कह दो या सिर मेड़ी। गोगाजी का मंदिर है ये,
क्या है यहाँ पर? मंदिर। इस मंदिर को मंदिर नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं? शीर्षमेढ़ी। कई बार बीएसटी में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गोगा जी की शीर्षमेढ़ी कहां पर है? तो आपको आंसर क्या देना अब, क्योंकि यहां पर क्या कटा था, समझ में आ रहा है क्या? अब सिर तो कट गया, सिर कटने के बाद में गोगा जी ने दोनों हाथों में तलवार उठाई और फिर बना सिर के युद्ध लड़ा, और इतना खतरनाक युद्ध लड़ा कि पूरी महमूद गजनवी की लाखों सेना को पराजित कर दिया। जो सैनिक बचे थे वो दौड़ते हुए आगे जा रहे हैं, और पीछे पीछे उनकी किटिंग करता हुआ कौन जा रहा है? और महमूद गजनवी अपने अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना करता है कि पूरी जिंदगी में हिंदुस्तान की तरफ नहीं आऊंगा, इससे मुझे बचा ले, कोई साक्षात देवता है प्रकट हो गया, वरना मनुष्य का सिर कटते ही मर जाता है, और मेरी लाखों सेना पराजित कर दी इसने। दौड़ता हुआ जा रहा है, गोगा जी बिना सिर के मारते 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 चले जाते हैं नौहर। कहां तक चले जाते हैं? नौहर तक। नौहर में जाते हैं, इनकी क्या गिरती है? दड़ गिरती है। अरे क्या गिरी? गोगा जी की दड़ कहां गिरी? और नौहर पड़ता है हनुमानगढ़ में। नौहर कहां पड़ता है? आप सोचो, बिना सिर के चूरू से कहां तक चले गए? हनुमानगढ़ तक। ऐसा हो सकता है क्या? कौन कौन नहीं मानते इसे, बोले ऐसा नहीं हो सकता। चूरू जी फांक रहे तो चूरू हनुमानगढ़ क्या जाओला, सिर तोड़े कट गयो, वहां कुछ सिर कटता है, इनमें एक सेकंड कटा न रह सका ऐसा। अरे अपना सिर काट दे कोई तो अपन बाहर जा सकते हैं क्या? काटता है अंडा गंडा ही पड़ला। उसने लाखों सेना को पराजित कर दिया, चूरू से हनुमानगढ़ तक, दूसरे जिले तक चले गए। वहां जाके इनकी दड़ गिरी। प्राचीन काल में ऐसा होता था, इतने शक्तिशाली थे। आपने देखा होगा, जब इतिहास पढ़ाएंगे तो महाराणा प्रताप की तलवार, वजन, भाला, सबका वजन करेंगे अपन। 250 किलो के लगभग उनका भाला, तलवार, कवच, सबका वजन था। इतना वजन लेके लड़ रहे हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे बप्पा रावल, बप्पा रावल का नाम सुना है इतिहास में? बप्पा रावल है ना, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था, चित्रांग मौर्य के वंशज पराजित करके मान मौर्य को। बप्पा रावल की तलवार का वजन है 32 मन, लगभग 1300 किलो से ज्यादा। 1300 किलो से ज्यादा की तो उनकी तलवार थी। अब तलवार लेकर के लड़ रहे हैं, उससे बिल्डिंग कर सकते, आदमी नहीं, बिना सिर के भी लड़ सकते हैं। कई देवताओं के ऐसे उदाहरण आएंगे अपने, जो लड़ते हुए मारे जाते हैं, दूर तक बिना सिर के चले जाते हैं। और पूरी कल्चर धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन बनाता है कि पापू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का। किसका अवतार माना जाता है? आरपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन 2016 में सेकंड ग्रेड के पेपर में। अब लक्ष्मण जी ने जन्म लिया पापू जी के रूप में, किसने देखा क्या? धार्मिक मान्यता ही तो है। अरे ऐसा थोड़ी ना वो कहीं लिखा है कि बोले गुरु लक्ष्मण जी को जन्म लिया जी, ऐसा तो कहीं ऑथेंटिक नहीं है ना। क्या है? धार्मिक मान्यता। और वही एग्जाम में पूछा जाता है। पूरी कल्चर धार्मिक मान्यताओं पर चलती है, पूरे देवता धार्मिक मान्यताओं पर चलते हैं। ऐसा देखा किसने नहीं। बोले सिर कटने के बाद में यहां तक चला गया, अपन ने देखा क्या? नहीं देखा। अपन ने पढ़ा है, धार्मिक मान्यता है, उस आधार पर अपन मानते हैं। सांप काटने पर तेजा जी के जाओ, बबूत लगाओ, सांप का जहर उतर जाता है। ये क्या है? एक धार्मिक मान्यता। ऑथेंटिक है ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? धार्मिक मान्यता। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। ये जो हनुमानगढ़ है नौहर में, यहां पर वर्तमान में क्या बनी है? गोगा जी की गोगा मेड़ी। अरे क्या बनी है? गोगा मेड़ी बनी है। तो गोगा मेड़ी कहां पर है? शीर्ष मेड़ी कहां पर है? गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी बोले तो गोगा जी का मंदिर है, कच्चा मंदिर है, वो सांचौर जालोर। ये जो गोगा मेड़ी, इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह है। इसका निर्माण मकबरे नुमा किया गया है। निर्माण कैसा किया गया है? मकबरा जानते हैं? नहीं देखा मकबरा? नहीं देखा? इस तरीके से बना होता है इनका मंदिर, जैसे कोई मकबरा हो। किसका होता है मकबरा? मजार नाम सुनिए, दरगाह सुना है, कब्र सुनिए। कब्र तो जानते हैं? दरगाह, कब्र, मकबरा, मजार सभी एक ही है। कब्र जहां पर किसी मुस्लिम की मृत्यु होती है, उसको जहां दफनाएंगे, वो क्या कहलाती है? कब्र। सामान्य व्यक्ति मरा अपने जैसा तो कब्र कहलाएगी। सामान्य संत है, प्रसिद्ध नहीं, आसपास के एरिया में प्रसिद्ध है, उसको दफनाएंगे, उसकी मजार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोई प्रसिद्ध संत हुआ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुना है? प्रसिद्ध संत को जहां दफनाएंगे है तो कब्री, लेकिन वो संत था तो उसको सम्मान देने के लिए उसको दरगाह बोल दिया।
क्या बोल दिया? राजा महाराजा मरा, उसको जहां दफनाएंगे उसको कब्र नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मकबरा। क्या कहेंगे? एक तरीके से ये भी क्या है? कब्र ही है। कभी पढ़ा है क्या बुक्स में ऐसा? अकबर का मकबरा, शेरशाह अकबर की कब्र, शेरशाह की कब्र, ऐसा पढ़ा है क्या? क्या पढ़ा है? मकबरा। कब्र राजा का नाम क्या है? कब्र लिखी है कभी? तो वो राजा है तो कब्र नहीं लिख सकते, उसको क्या लिखेंगे? मकबरा। है होने में क्या है? कब्र। तो जैसा मकबरा होता है वैसा निर्माण किसका किया गया है? गोगा मेढ़ी का। इसमें हिंदू पुजारी भी रहते हैं, भोपा कहलाते हैं, डेरू वाद्य यंत्र लेकर के गोगा जी की फड़ का वाचन करते हैं। इसमें मुस्लिम पुजारी भी रहते हैं जो चायल कहलाते हैं। फड़ जानते हैं? फड़, गोगा जी की फड़ का वाचन भोपा करते हैं डेरू वाद्य यंत्र लेकर के। एक सफेद कपड़ा होता है 24x5, 24 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा। इसी लोक देवता के जीवन वृत्तांत को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाती है? फड़ कहलाती है। इन चीजों को एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। होगा जी, यहां तक सबको समझ में आ गया? इनका मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है? केजरी वृक्ष के नीचे। स्थान किसके नीचे होता है? केजरी वृक्ष के नीचे। सर्पों के देवता कौन है? गोगा जी। आज दिन तक आपने पढ़ा कि सर्पों के देवता तेजा जी, सही आंसर है। लेकिन तेजा जी ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे? अरे 4 ऑप्शन आते हैं ना, 4 में से एक तो टिक करना है। अब 4 में तेजा जी नहीं होंगे तो आप आंसर क्या देंगे? आ रही है बात समझ में? तो गोगा जी सबको समझ में आया? एक एक करके पढ़ेंगे, आना रोजिए, छुट्टी नहीं करनी। एक दिन भी नहीं आए तो कहानी फिर बाद में समझ में नहीं आएगी। अरे लिखा तो किताबों में, आज दिन तक याद हुआ क्या? तो लिखने से काम नहीं चलता। पढ़ाई के बहुत सारे नियम है, सुनना, बोलना, देखना, लिखना, और पूरी कहानी समझ में आएगी। सब कुछ सब समझ में आएंगे आपकी। इतिहास कल्चर पूरी कहानियों पर चलेगी। ज्योग्राफी ऐसी चलेगी, पॉलिटिकल ऐसी चलेगी। सर आएंगे टीचिंग एटीट्यूड वाले, वो पढ़ाएंगे सर आपको, रीजनिंग पढ़ाएंगे। और भी कोई सब्जेक्ट ऐसे होंगे तो उनको रिवीजन करवा देंगे दोबारा। और अपने मिलने वाले जो भी बहने, सारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं क्या स्कूल में, या कहीं बाहर पढ़ते हैं? सभी जिले के हैं? कौन बाहर का है? कहां से? अच्छा, गंगापुरा। आप दोनों? केरोद, भगवानपुरा। तो इधर आसपास के गांव में और भी लड़कियां हैं तो उनके गार्जियन को कहो आप केवल गर्ल्स का बैच चलता है और उनको साथ लेके आओ। अभी शुरुआत है, पढ़ने का आनंद आएगा जब कमरा भरेगा। इतना आनंद आएगा अब एक क्लास में नहीं छोड़ोगे 2-4 दिन बाद में, क्योंकि अभी तो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ आनंद भी आएगा, मन भी लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को नींद आएगी। स्कूली शिक्षा अलग होती है, कोचिंग की शिक्षा कुछ अलग होती है। तो यहाँ जब रेगुलर क्लासें होगी तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगी। बात समझ में आ रही है? तो सबको ही आना है। ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत।